अस्तु, हरे कृष्ण। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में। हम पढ़ रहे थे किस प्रकार महाराज दशरथ की आज्ञा पर यज्ञ की तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी तैयारी में जुट गए हैं। महाराज दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करने वाले हैं और उसके लिए उन्होंने ऋषि कुमार ऋषिशृंग, जो कि महाराज रोमपाद के राज्य में निवास करते थे, उनको बुलवा लिया है अपने राज्य में। अभी आगे पढ़ेंगे। त्रयोदशः सर्गः, 13वां सर्ग। राजा का वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध। वशिष्ठ जी द्वारा इसके लिए सेवकों की नियुक्ति और सुमंत्र को राजाओं को बुलाने के लिए आदेश। समागत राजाओं का सत्कार तथा पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ की दीक्षा लेना। वर्तमान वसंत ऋतु के बीतने पर जब पुनः दूसरा वसंत आया, तब तक 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पुत्र प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है। तो अश्वमेध यज्ञ आवश्यक है कि पुत्र प्राप्ति के लिए ही किया जाए, लेकिन महाराज दशरथ विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति की कामना से इसको संपादित कर रहे हैं। तो ये यहाँ इसमें विशेषता है। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्याय था उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विजश्रेष्ठ मुनि से यह विनय युक्त बात कही। ब्राह्मण, मुनि प्रवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ कराएं और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सके, वैसा उपाय कीजिए। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है। आप मेरे सुहृद, अकारण हितैषी, गुरु और परम महान हैं। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है, इसको आप ही वहन कर सकते हैं। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले। नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूंगा। तदनंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों, यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्रवेत्ताओं तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। इसमें प्रश्न हो सकता है कि यज्ञ करना है, उसमें ये सब नट नर्तक, ज्योतिष, भूमि खनन करने वाले, बढ़इये, इन सब की क्या आवश्यकता है? तो कुछ लोगों की उपस्थिति का औचित्य तो समझ में आता है। बढ़इये होंगे तो कुछ काष्ठ से कुछ निर्माण करके देंगे, जिसका यज्ञ में प्रयोग होने वाला है। भूमि खोदने वाले, कुछ यज्ञ के आसपास कुछ जो कुछ निर्माण करवाना है, तो उसके लिए भूमि खनन कर देंगे। लेकिन नट नर्तक, इनका इसमें क्या औचित्य है? तो यहाँ ये भी समझना है कि नट नर्तक जो है वो भी यज्ञ संपादित जो भी होना है, उसके अंगभूति हैं। अंगभूत इस प्रकार से है, क्योंकि ये कोई छोटा-मोटा यज्ञ नहीं है, बहुत बड़ा यज्ञ है। और इसमें जो भी कारीगर आएँगे, दिन-रात इस पे कार्य करेंगे और इन सबके लिए एक मनोरंजन की व्यवस्था करना, ये भी अनिवार्य है। तो अ, हम सामान्य रूप से जब यज्ञ शब्द समझते हैं, तो यही कल्पना करते हैं कि अग्नि की लपटें निकल रही होंगी और कोई पुरोहित वेद मंत्र उच्चारण कर रहे होंगे
और बस 1 या 2 घंटा चलता होगा, उसके बाद में सब कुछ समाप्त। लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं यज्ञ है जो दिनों-दिन, महीनों-महीनों तक चलते थे। तो अश्वमेध यज्ञ है, वो इतना छोटा यज्ञ नहीं, तो कई दिनों तक चलने वाला यज्ञ है। और इसमें हर प्रकार के लोग हैं। प्रजा जो है, उसमें तो हर प्रकार के लोग होते हैं। तो यहाँ पर एक क्या कहेंगे, विविध प्रकार की जो व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे कि प्रजा के समस्त वर्ग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें सहभागी हो सकते हैं और अ, सभी तो इस स्तर के नहीं होंगे ना कि केवल यज्ञ में केवल बैठे रहेंगे। तो यज्ञ में दान भी होता है और अन्न का भी उसमें वितरण होता है। और ये नट है, नर्तक है, ये भी अ, भगवान विष्णु की लीला संबंधी नाटक अभिनय करते हैं, नृत्य अर्पण करते हैं। तो ये भी एक प्रकार से यज्ञ का ही एक भाग माना जा सकता है, क्योंकि ये सभी प्रजा को संतुष्ट रखने के लिए हो रहा है। तो पुत्र प्राप्ति का अर्थ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो केवल महाराज दशरथ अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए। इस न्याय से वे पुत्र प्राप्ति की कामना कर रहे हैं जिसमें प्रजा का हित भी है और सभी इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। जैसे घर में यदि कोई संतान आने वाली है, तो घर में सब प्रकार के लोग उसमें जुट जाते हैं तैयारी में। तो यहाँ पर सारी प्रजा जो है इसमें लगी हुई है। अस्तु, शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई जाए। राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य योग्य अन्नपान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाए। ये कौन कह रहे हैं? वशिष्ठ जी। ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वे सभी गृह बहुत से भोजनी अन्नपान आदि उपकरणों से युक्त तथा आंधी पानी आदि के निवारण में समर्थ हो। इसी तरह पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए पृथक पृथक महल बनाए जाए। तो यहाँ महल बनाने की जो बात हो रही है, तो प्रश्न हो सकता है कि इतनी जल्दी कोई महल बनते हैं क्या? निसंदेह हमारे लिए वो असंभव जैसा लग सकता है, लेकिन पहले इतने कुशल कारीगर हुआ करते थे। जब ऐसा कोई विशेष प्रसंग उपस्थित होता था, जैसे यहाँ अश्वमेध यज्ञ का है, तो वे आने वाले जो भी बड़े-बड़े महाराजा हैं, ऋषि-मुनि हैं, तो सभी के स्वागत के लिए ऐसी बृहद व्यवस्था निर्मित करने में कुशल थे। तो आजकल ऐसा कर पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार की जो तकनीकी विद्या जो है, वो नहीं है दुर्भाग्य से, जिसमें इतना भव्य आयोजन हुआ हो सके। हम कुछ एक कृत्रिम रूप से कुछ ऐसे चीज़ें बना सकते हैं जिसके कारण जो क्राउड है, भीड़ है, उसको हम अकोमोडेट कर सकें, उनको केवल हम सँभाल सकें। लेकिन इतनी सुंदरता से महलों की बात हो रही है यहाँ पे, तो महलों का निर्माण करवाना इतना सरल नहीं है। तो कई बार हमें लगता है कि हम बहुत प्रगति कर रहे हैं, हमारे पास तकनीकी विज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन वस्तुतः ये असत्य है। हमको ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि हम तकनीकी ज्ञान में आगे बढ़े। वस्तुतः हम तकनीकी ज्ञान में पीछे गए हैं। क्योंकि जो सुंदरता पहले की थी, पहले के जो स्थापत्य कला हम देखते हैं, तो उसका एक अलग ही वैशिष्ट्य है और आज भी हम उसको देखने के लिए कहीं वीकेंड्स में या हॉलिडेज़ में हम उनको देखना चाहते हैं। तो ये बहुत अद्भुत शिल्प कौशल पहले प्राप्त था भारतवर्ष में। दुर्भाग्य से अभी हम संतुष्ट हो जाते थोड़ा कुछ चारदीवारी खड़ी हो जाए किसी प्रकार से, किसी भी मटेरियल की, डज़न्ट रियली मैटर। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। आगे, घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएँ बनाई जाएँ। कल्पना करें घोड़े और हाथियों को ठहराने के लिए भी। साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी-बड़ी छावनियाँ बननी चाहिए। तो पहले घर, महलों की बात हुई। अभी जो हम जिसको हम आज के तारीख में जैसे टेंट्स कहते हैं, उसकी व्यवस्था है विदेशी सैनिकों के लिए टेंट्स, जिसको छावनियाँ कहते हैं। तो इसकी भी व्यवस्था थी, लेकिन साथ में ऐसे बृहद मकानों की और बृहद महलों की भी व्यवस्था थी।
पशुओं को तक रखने की व्यवस्था बनाई गई थी। आगे, जो घर बनाए जाए, उनमें खाने-पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे। उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हों, तथा नगरवासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधिवत सत्कारपूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। ज़रा कल्पना करें किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था बनाई जा रही है। केवल मकान या महल नहीं बनने हैं, लेकिन उसमें मनोवांछित सारे पदार्थ होने चाहिए। खाद्य पदार्थ हैं, मनोरंजन के पदार्थ हैं, सब कुछ। और ये जो भी यहाँ पर परोसने की बात हो रही है, तो वो भी बताया जा रहा है कि सत्कारपूर्वक देना चाहिए और वो विधिपूर्वक, सत्कारपूर्वक। अवहेलना करके नहीं कि ठीक है आप आए हैं तो अच्छी बात है। हम आपको कुछ देंगे। तो इस ऐसे दंभ से नहीं, लेकिन जो भी आए हैं वो हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारे पास वो आए हैं और उसमें भी शास्त्र विधि का पालन करते हुए। जो सामान्य रूप से आजकल समाज में धीरे-धीरे लुप्त होता जा रहा है और इसी कारण हम देखते हैं कि लोगों के जो पारस्परिक संबंध हैं, वो भी शिथिल होते जा रहे हैं। हम देखते जैसे एक विवाहों में हमने एक खड़े होके खाने की एक प्रथा शुरू कर दी है। कुप्रथा है वैसे वो। हम उसको एक व्यवस्था का नाम दे सकते हैं, लेकिन ऐसे खड़े रह के खाने से जो एक प्रीति संबंध है कि कोई आपके लिए परोसेगा, घर के लोग पहले परोसते थे। आजकल लेकिन बस बुफे सिस्टम हो गया है। खड़े-खड़े आइए जब आपको भूख लगे तब या जितना आपको खाना है या अपने हाथ से आप ले लीजिए, यानी कि झूठे हाथ से आपको लेना है। तो पहले तो ये अविधि हो गई, खड़े-खड़े खाना यानी पशुवत खाना, वो भी अविधि हो गई और इसमें अवहेलना है क्योंकि हमारे पास आपके लिए समय नहीं है, ये अवहेलना है। तो हमने रख दिया है, आपको जो चाहिए आप उसमें से ले लीजिए या कुछ लोग होंगे, आपको चाहिए होगा तो आप स्वयं उठ के जाइए और वहाँ से पाइए। तो ये कहाँ से सम्मान है? आपके घर कोई व्यक्ति आता है, तो आपके लिए आप उतना भी नहीं कर सकते? कि आप स्वयं उठ के जाएँ और उसके लिए यथासंभव जितना भी हमें हमसे हो सके, उनकी हम सेवा करने का प्रयास करें। और सबसे बेसिक वस्तु तो फूड होता है, भोजन। तो उसके लिए भी हम इस प्रकार की शिथिलता बरतते हैं, तो वो फिर जो प्रीति संबंध की हम जो बात करते हैं, वो कैसे संभव है? फिर वो धीरे-धीरे शिथिल होता ही है। और यही विचार जब घरों में भी आ जाता है, पत्नी है, उन्होंने भोजन निर्माण कर दिया है, पति तो अभी विलम्ब से आने वाले हैं, तो हम क्या करें? हमें तो सोना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सो हम टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस अंग्रेजी में कहते हैं उसको, हिंदी में समझे तो देश, काल, पात्र, उसके अनुसार हम धर्मों के कुछ नियमों को इधर-उधर करना चाहते हैं। लेकिन कुछ नियम हैं, जो हमें कभी बदलने नहीं चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं, तो उससे हमें भारी नुकसान होता है। विशेष रूप से जो अ, भोजन परोसने का जो नियम है, घर में है या बाहर है, हमेशा से कोई परोसने वाला होना चाहिए और अच्छी तरह आसन पर बिठाकर, सम्मान के साथ, विधिपूर्वक, भगवत स्मरण करते हुए एक तो खिलाना है, बनाना है और फिर खिलाना भी है और आग्रह करके खिलाना होता है। हम क्या है कि हमारे पास समय नहीं है, दुर्भाग्य है। तो आप जब समय नहीं है आपके पास किसी के लिए, तो उसके साथ आप प्रेम कैसे करेंगे? प्रीति कहाँ से आएगी? माता के पास शिशु के लिए समय नहीं है, इसलिए उसको ये मोबाइल पकड़ा देते हैं अथवा उसको जल्दी से स्कूल भेज देते हैं, समय नहीं। जब आपके पास किसी के लिए समय ही नहीं है, तो प्रीति संबंध कैसे हो? है ना? तो ये तो सीधी-सी बात है। इसलिए मन में एक प्रकार से हमें एक गाँठ बाँध के रखनी चाहिए कि धर्म के जो भी नियम हैं, उसको हम पालन करें दृढ़ता से। जहाँ ऐसा हो रहा है कि अभी तो किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो पाएगा, तब उसमें अन्यथा विचार करना चाहिए। लेकिन जब तक संभव हो, धर्म के नियमों को कभी भी बदलना नहीं चाहिए। और प्रश्न हो सकता है कि धर्म के ये नियम कहाँ से जानें? यदि किसी के पास पर्याप्त बुद्धि है,
तो वे धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, प्रामाणिक स्रोत से। अ, और यदि इस प्रकार से अध्ययन संभव नहीं है, तो कम से कम हमारे पूर्वजों से जो सदाचार चलते आ रहा है घर में, उससे हमें सीखना चाहिए। उतना भी कर लेंगे तो बहुत हम उससे सीख पाएँगे और ये सब कथाओं के माध्यम से तो हम सीख ही रहे हैं। तो ये हमें जानना चाहिए, जो भी हमारे पूर्वजों के आचार-विचार थे, वो जो एकदम रिसेंट नहीं, जो मांस भक्षण करते होंगे या कुछ भी कहीं पर भी विवाह करेंगे या जो भी व्हाटएवर उसको सो कॉल्ड लव मैरिज कहते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रियाएँ वो वैदिक समाज में नहीं हुआ करती थी। लोग बहुत ही कॉन्शियस हुआ करते थे धर्म के विषय में और इसलिए हमारे पास क्वालिटी लोग थे। हर चीज़ में क्वालिटी थी। जो भोजन जो बनाते भी थे, उसमें भी बहुत क्वालिटी हुआ करते थे। तो कई बार मैं किसी की निंदा के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा कई बार अनुभव होता है कि कुछ लोग इनवाइट करते हैं, भोजन बनाते हैं, लेकिन उसमें इतनी क्वालिटी नहीं होती, स्वाद भी नहीं होता इतना। तो ये एक हम कह सकते हैं कि भई वो तो अंदर का इंग्रीडिएंट ही ऐसे है, क्या करें कलयुग चल रहा है। लेकिन दूसरा बनाने की जो कला है, उस पे भी बहुत निर्भर करता है। तो ऐसे मल्टी फैक्टर्स है, तो धीरे-धीरे वो घट रहा है। तो इसलिए अ, धर्म के अंतर्गत जो भी नियम है या हम सुन रहे हैं, प्रैक्टिसेज़ है, तो उसको हमें दृढ़ता से पालन करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए सहस्त्रों की संख्या में आ रहे हैं, सहस्त्रों के यानी लक्ष, कोटि लोग आ रहे हैं यहाँ पर, महाराज दशरथ की यज्ञ में, लेकिन फिर भी उनके लिए व्यवस्था का विचार किया जा रहा है। हम सोच सकते हैं हम तो कोई राजा नहीं है महाराज दशरथ की तरह, कि हमारे पास बहुत सारे सेवक हों। कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास जितना है उतना तो आप प्रयास तो कीजिए। हम प्रयास करें कि कैसे हम लोगों को सम्मानपूर्वक और विधि-पूर्वक उनको भोजन परोस सकें। यदि हृदय में इच्छा होगी तो रास्ता भी मिल जाएगा। हम क्या सोचते हैं, अरे उतना ही समय और जगह ही लगा लेते हैं। तो और समय क्यों लगाना है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही चाहते हैं कि आपके यहाँ कोई आते हैं, अतिथि हो या आपके घर के सदस्य हो, उनको खुद परोसना है। ये धर्म का विधान है। घर की स्त्रियाँ होती है, वे पुरुषों को इसी प्रकार से परोसती हैं। और यह भी विचार है कि जो अपने पतिदेव हैं, उनके भोजन करने के बाद भोजन ग्रहण करना होता है। कई बार इसमें भी तर्क-वितर्क करते रहते हैं। अरे वो तो पहले परोसना है ना, इसलिए ये सब नियम होगा। ऐसे कारण नहीं है। वो इसमें हमें बहुत ऐसे अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं कि ये कारण होगा इसलिए। यदि मान लीजिए कोई परोसने वाला मिल जाए, तो क्या पत्नी साथ में खा सकती है? ऐसा नहीं है। तो धर्म की जो भी मर्यादा है, जैसे गुरु-शिष्य के मध्य संबंध है, वैसे ही नियम जो है पति और पत्नी के मध्य होते हैं। तो यदि परोसने वाला कोई हो, तो गुरु-शिष्य दोनों साथ में बैठ के खा रहे हैं, वो उचित नहीं है। पहले गुरु को परोसना चाहिए। वो भोजन कर ले, उसके बाद ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा हमने सदाचार में अपनी परंपरा में देखा है, कि घर में पहले सारे पुरुष उनको भोजन कराया जाता है, छोटे बच्चे हो जो भी हो और उसके बाद में एकदम जो छोटे वो तो माताओं के साथ लेते हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे और उसके बाद घर के सारी स्त्रियाँ मिलकर भोजन करती हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, कैसे सदाचार का पालन होता था। आगे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली-भाँति सत्कृत हो सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर यज्ञ होने वाला है और इसलिए अपेक्षित है कि हम इस यज्ञ से जो भी लाभ है, वही हमें प्राप्त हो। कि क्योंकि यदि किसी का अनादर होता है, तो उसमें यज्ञ का जो फल प्राप्त होना है उसमें रुकावट आ सकती है, बाधा उत्पन्न हो सकती है। कोई कोसेगा, हृदय की किसी के हाय लगेगी, देखो इतना बड़ा तमाशा किया और इसी के लिए जिससे हमारा अनादर हो। तो इससे अ, हमें अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त नहीं होती। तो इसको हमें समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सोचते हैं कि किसी ने ऐसा सोच लिया तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे तो संसार में हज़ारों लोग होंगे, जो हमारे बारे में क्या कुछ नहीं सोचते होंगे। हू रियली केयर्स फॉर एवरीबॉडी। लेकिन हमें
हू केयर्स फॉर एनीबॉडी के चक्कर में, यानी कि हम हर किसी के विषय में थोड़ी ना सोच सकते, उसके चक्कर में हम किसी के बारे में भी नहीं सोचते। तो वस्तुतः होना चाहिए कि हमें हर एक के विषय में सोचना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारा विचार है, हमारा आदर्श ये है कि हर कोई सुखी होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, और इसमें केवल ये नहीं है सर्वे भवन्तु सुखिनः में केवल मनुष्याः भवन्तु सुखिनः, केवल मनुष्य सुखी हो ऐसा नहीं है। देवता संतुष्ट हो, मनुष्य संतुष्ट हो, हर मनुष्य में हर प्रकार के वर्ण है वो सभी संतुष्ट हो, स्त्रियाँ संतुष्ट हो, बच्चे संतुष्ट हो, वृद्ध संतुष्ट हो, पशु संतुष्ट हो, पक्षी संतुष्ट हो, सभी संतुष्ट हो। और जो भी अदृश्य जो जीव है, वो भी संतुष्ट हो। तो सभी का कल्याण हो, ये भावना हमारी अ, वैदिक वाङ्मय की है। तो हम किसी का भी हम अनादर कैसे कर सकते हैं, राइट? ये इसे हम देख सकते हैं। सो इट इज़ नॉट जस्ट मी एंड माइन, मेरा फंक्शन हो गया, मेरा काम हो गया, मैंने व्यवस्था कर दी थी, बाकी अब किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे, मैं क्या करूँ? आगे, जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हों, उनका तो बड़े-छोटे का ख़्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। देखिए, इसमें बड़े-छोटे का भी विचार है। बड़ों का बड़े की तरह सत्कार करें, छोटे का छोटों की तरह। और ये हमारे लिए प्रासंगिक है क्योंकि हम कोई इम्पर्सनलिज़्म में नहीं मानते। यानी हम निराकार में विश्वास नहीं है हमारा कि अरे! में क्या अंतर पड़ता है? सभी तो एक ही है या सभी शून्य है। ये हमारा विचार नहीं है। भगवत धाम में भी भक्तों की अलग-अलग श्रेणियाँ हैं, अलग-अलग संबंध होते हैं। तो हमें ये संबंध जानना होता है और उसी संबंध में हमें इंटरैक्शन करना होता है, डीलिंग करनी होती है। जैसे माता के साथ एक प्रकार की डीलिंग होती है, पिताजी के साथ दूसरी प्रकार की डीलिंग होती है, दादा के साथ तीसरी प्रकार की डीलिंग है, छोटे भाई के साथ और एक प्रकार की डीलिंग है। तो जब घर परिवार में अलग प्रकार की डीलिंग है, तो समाज में जो कि हमारा ही परिवार है, तो उसमें भी अलग प्रकार की डीलिंग्स होंगी। आगे, जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है। उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्नचित्त होकर ऐसा ही करो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी वर्कर्स के साथ जो कार्य लेते हैं, जो भी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ रन करते हैं, वैसे वो उग्र कर्म है, नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि दुर्भाग्यवश यदि ऐसा करना पड़ रहा है या किसी प्रकार से आपके अंडर में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं, जो वस्तुतः वर्कर्स हैं, तो कैसे उनसे कार्य लेना है, उसका यहाँ पर सूत्र बताया जा रहा है। तो क्या कहा है? जो सेवक तथा कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। तो धन पर्याप्त देना चाहिए, भोजन से भी उनको तृप्त रखना चाहिए और आदि से उनको जो भी शब्दों से भी उसमें संतुष्ट करना चाहिए, अपने डीलिंग से, व्यक्तिगत अपने आचरण से। तो जब व्यक्ति खुश होता है, तो आपके लिए बहुत कुछ करेगा। सबसे फंडामेंटल लॉ है, किसी से भी कुछ कार्य करवाना अथवा किसी को किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करना, वो है प्रीति। सो जहाँ पर प्रीति संबंध है, वहाँ पर व्यक्ति अपना पूरा परिश्रम लगाता है। अब कोई कहेगा नहीं प्रीति तो हमें नहीं लगता है, भाई ज़्यादा पैसा देंगे तो ज़्यादा काम करेगा ना, ऐसा ज़रूरी नहीं। दे देखिए आप ज़्यादा पैसा देंगे तो वो अपना एक अ थोड़ा कुछ अपनी स्किल जो है उसको थोड़ा बेहतर करके करेगा। लेकिन जो एक चीज़ होती है दिल से करना और बेहतर बनाने के लिए करना, वो चीज़ तो तभी संभव है जब व्यक्ति आपसे प्रेम करता हो। वो हर क्षेत्र में उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। घर परिवार में भी ऐसा ही, समाज में भी ऐसा है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे आस-पास के जो लोग हैं इफ़ेक्टिवली अपना इनपुट दें, तो उनके साथ प्रीति संबंध होना चाहिए क्योंकि प्रीति संबंध कैसे होता है? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये जो है 6 प्रकार के जो लक्षण बताए गए, ददाति प्रतिगृह्णाति, देना, कुछ वस्तु देना गिफ्ट में और प्रतिगृह्णाति यानी उनसे प्राप्त करना, जिनको हमने दिया है। फिर गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्यम आख्याति यानी अपनी गुह्य बात है, अपना
हृदय व्यक्त करना और पृच्छति और उनसे पूछना, उसमें कुशल-क्षेम पूछना, सब प्रकार से उनका हाल-चाल पूछना, ये भी आ गया, मित्रतापूर्ण व्यवहार जो है। और फिर भूंगते भोजयते, देखिए भूंगते और भोजयते सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है, प्रेम बढ़ाने के लिए, भूंगते भोजयते, भोजन करना और उनको भोजन करवाना। तो इसको हम अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं? तो जो लोग भी भोजन के जो भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप उनको किसी को भी सम्मानपूर्वक, चाहे कितने लाखों में क्यों ना आ जाए, इनके लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं। इससे प्रीति संबंध बढ़ेगा। लोग वॉलंटियर करेंगे। हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि नहीं हम चलो ना हमारे इतने ही लोग हैं। हम हमारे वो प्रायोरिटी नहीं है इसलिए हमारे पास लोग भी इस प्रकार के नहीं आते। ऐसा मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि हमने जब संकल्प लिया कि नहीं हम सबको बिठा के ही भोजन कराएँगे, सबको सम्मान के साथ भोजन कराएँगे, तो लोग आते हैं, जुड़ते हैं, मदद भी करते हैं और अच्छा लगता है। हाँ, इसके लिए थोड़ी-सी बुद्धि भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आवेश में आके बस सब बैठ जाए और सभी यहाँ राह ताक रहे कि कब आने वाला है भोजन। तो ऐसा विवेकहीन कार्य नहीं करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। और जहाँ प्रीति है, जहाँ इस प्रकार की डीलिंग्स है, देना, लेन-देन है, एक-दूसरे से प्रेम से पूछना भी है और भोजन करना, करवाना है, वहाँ पर सारे कार्य जो है, बहुत ही कुशलता से होते हैं। प्रभुपाद भी उसको बताते हैं कि कहीं पर भी आपको बिज़नेस फ्लरिश करना है, तो आप किसी को बुलाते हैं, किसी होटल या रेस्टोरेंट में, वहाँ उनको भोजन करवाते हैं। फिर धीरे से अपना विचार रखते हैं कि मैं ऐसा-ऐसा प्लानिंग सोच रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? और फिर धीरे-धीरे से बिज़नेस फ्लरिश होता है। प्रभुपाद एक मटेरियल एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वो सार्थक है और ये हम सोचते हैं कि ये तो भक्ति के संदर्भ में ही इसका प्रयोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ये जो श्लोक जो उपदेशामृत में प्राप्त होता है, वस्तुतः ये हितोपदेश में भी है। यानी ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल सूत्र है। यदि आपको आस-पास के जो भी लोग हैं, अपना बेस्ट इनपुट दें, हर एंगल से। ऐसा नहीं कि केवल आपको खाली थोड़ा कुछ काम ढंग से करे उतना ही है। इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली हर प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि वो अपना बेस्ट इनपुट दें, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, तो आपको ये प्रीति संबंध डेवलप करना होगा, इस पे कार्य करना होगा। अन्यथा हम केवल व्यवस्था के नाम पर कुव्यवस्था ही करते रहेंगे और सबसे शुरुआत तो है कि हमारे घर में सबसे करें। चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो सबसे पहले अपने परिवार में शुरू करें। जहाँ पर है भूखे भोजैते हैं, तो पहले उसको तो करें। परोसें, स्वयं हाथ से परोसें। वो अलग संबंध है। वो ऐसा नहीं होगा खाली खाना पड़ा हुआ है, वैसा नहीं होना चाहिए। अस्तु। तब वे सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, आपको जैसा अभिष्ट है, उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा है, हम लोग वैसा ही करेंगे। उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। तदनंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्त्र शूद्र है, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। कल्पना करें, संसार के सारे राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को भी, सभी को ही आमंत्रित कर दो। अस्तु, यहाँ समय भी हो गया है, तो हम इसको यहीं पर ही विराम करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न है, संशय है, जिज्ञासा है, तो कर सकते हैं। अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं आप। हरे कृष्ण। जी, ए.आर. संतोष यादव। जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। हाँ, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो बताया कि पति के बाद ही पत्नी को प्रसाद लेना चाहिए, जी, तो इसका क्या रीज़न है? रीज़न जैसे मैंने कहा कि हम हमेशा रीज़न ढूँढते हैं, कि ये रीज़न रहा होगा या वो रीज़न रहा होगा। ऐसा करने के स्थान पर जो धर्म के नियम हैं, कि ऐसा हमें करना चाहिए। अब जैसे भोजन करवाना है,
अब ये तो बहुत ही सरल है ना कि हम पति जब आते हैं तो उनको हमें भोजन करवाना होता है। तो नेचुरली तो जी, यही नियम पालन हो ही जाएगा, है कि नहीं? जी, तो जी, ये उनको भोजन करवाना भई उनसे प्रीति रहे, हमारे प्रिय पतिदेव जब आ रहे हैं तो सब उनको प्रेम से उनको खिलाएँ, तो घर में बहुत ही मधुर वातावरण होगा। तो वो तो इसमें अंतर्गत है कि हम फिर उसको बाद में हाँ, इसमें ये विचार हो सकता है कि तो हम पहले भोजन कर लें, लेकिन उससे फिर वो जो एक स्वाभाविक जो संबंध है, जैसे गुरु-शिष्य का संबंध है, तो हम गुरु के पहले कैसे खा सकते हैं? जो पति है, स्त्री के लिए वो संबंध की दृष्टि से देखें तो गुरु हैं। गुरु अर्थात उनका सम्मान अधिक होता है। उनके पहले ग्रहण करना वो उचित नहीं है। ये एक सामाजिक मर्यादा है, जैसे स्वामी और दास का संबंध है। तो दास को स्वामी में ईश्वर बुद्धि से ही उनको देखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तो जैसे दास है, स्वामी के पहले नहीं खा सकता, जैसे शिष्य गुरु के पहले नहीं खा सकता, वैसे एक स्त्री है, वे अपने पति देवता के पहले नहीं खा सकती, क्योंकि पति जो है ईश्वर के प्रतिनिधि माने जाते हैं। वो धर्म का उसमें विधान है कि पति ईश्वर के प्रतिनिधि है और क्योंकि वे हमारा सब कुछ जो भी अकाउंट है उस अभी वो देख रहे हैं। यदि हमसे कुछ भी त्रुटि होती है धर्म में, तो वो सब कुछ पति को भोगना होता है। जैसे शिष्य का पाप कर्म गुरु ग्रहण करते हैं, दास का पाप कर्म स्वामी ग्रहण करता है। वैसे पत्नी का सारा पाप कर्म जो भी होता है उनसे जब विवाह के उपरांत के बाद से, तो पति को ग्रहण करना होता है, तो उनका एक बहुत बड़ा दायित्व है। तो ये तो कारण मैं अपनी ओर से कहा, लेकिन धर्म के विधान तो यही कि उनको वो जो मर्यादा है, जो सदाचार में भी देखी गई है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। मैंने अपने घर में मैंने देखा है, मैंने माता को बहुत मैं अक्षरशः उनको बहुत पुश करता था कि पिताजी तो अपने आए ही नहीं है, अभी तो विलम्ब हो गया है, खा लो ना। क्योंकि हम बच्चे थे, हमें लगता था कि हमें भूख लगी है, तो जैसे हमें भूख लगती है, तो माँ को भी भूख लगी होगी। लेकिन हमारे सारे प्रयास विफल ही रहते। माँ कभी भी ऐसा नहीं करती थी और ऐसा सदाचार परंपराओं में भी देखा है। आप पुराने लोगों को आप पूछिए, क्या आप कभी आपने ऐसा किया है घर में? उनसे पूछिए, आपको यही उत्तर मिलेगा, नहीं, 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 कदापि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये धर्म की मर्यादा है, उसका पालन करना चाहिए, इससे संबंध भी और मधुर होता है। और प्रभु जी, पत्नी किसी बीमारी से ग्रसित हो तो इस अवस्था में क्या करना चाहिए? वो फिर आपको क्या है कि एक व्यक्तिगत स्तर पर क्या परेशानी है, कितनी परेशानी है, वो सब उसमें विचार करना होगा। लेकिन सामान्य रूप से कोई ऐसी जो नियम है कि पति के भोजन के बाद ही लेना चाहिए। अब देखिए हम अपवाद की चर्चा नहीं कर रहे कि जहाँ पर ऐसी परिस्थिति बन गई है कि अ, पति जो है वो तो निश्चित है कि वो विलम्ब से आएँगे और यहाँ पर ऐसा मेडिकेशन चल रहा है कि उसको इस समय नहीं लेंगे, तो उससे तो पत्नी का स्वास्थ्य तो बिगड़ जाएगा पूरा, लड़खड़ा जाएगा। तो एक अपवाद जैसी स्थिति है, तो उसमें पति की आज्ञा होनी चाहिए उसमें। तो उसमें पति जी, यदि आज्ञा देते हैं, तो फिर वो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी आज्ञा के बिना हम अपने हिसाब से कोई निर्णय ले लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। पति की आज्ञा के जी, अनुसार वो उचित है। तो हमारा प्रयास तो होना चाहिए कि हम क्यों उनसे पहले ग्रहण करें। ये तो स्वयं को ही एक चिंतन का विषय है। जैसे हमारे गुरुजी हैं, जो हमें पढ़ाते, तो हम तो कभी ऐसा नहीं मन में भी नहीं आएगा। कितने भी बीमार होंगे पहले सोचेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, क्या होगा थोड़ा थोड़ा तो कष्ट ही होगा ना। हाँ, यदि बहुत ही जानलेवा चीज़ है, रियली ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग जैसी कंडीशन भई इससे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। जीवन-मरण का प्रसंग है तो फिर प्रसंग ही अलग है। लेकिन ऐसे हर छोटी चीज़ में हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अल्टीमेटली जो स्त्री के लिए पति की आज्ञा वो सर्वोपरि है। यदि पति उनसे संतुष्ट है, यदि पति स्वयं से आज्ञा दे रहे हैं, तो ठीक है। पर पत्नी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पत्नी को तो प्रयास करना चाहिए कि हमारे पतिदेव पहले भोजन कर लें, उनको हम अच्छी तरह खिलाएँगे, तृप्त करेंगे, उसके बाद ही भोजन करेंगे। ये प्रयास होना चाहिए। ठीक है? जी प्रभु जी। अस्तु, तो यही समापन करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों का बहुत-बहुत आभार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।